उसके बाद प्रिंट वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करें। वेरिएबल्स को प्रिंट करने का मतलब वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई उसको प्रिंट कैसे करें, इसका यही मतलब है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या काम किया, इसने एक वेरिएबल लिया, इसमें जॉन नाम की स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर लिया। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रिंट एलन मेथड के जरिए आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है इसने, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑपरेटर के जरिए इसमें ऐड कर दिया इस वेरिएबल को। तो वेरिएबल का ऐड करने का मतलब इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हेलो के साथ ऐड हो जाएगी। तो ये स्ट्रिंग है और नेम में जो वैल्यू पड़ी हुई वो भी स्ट्रिंग है, आपको यहाँ से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है, डबल कोट के अंदर है। तो दोनों स्ट्रिंग को ऐड करने का काम ये प्लस ऑपरेटर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्या दिखेगा, हेलो, और उसके बाद इससे ऐड हो जाएगा ये वेरिएबल नेम, ठीक है। इसके आगे और आप और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है। जैसे हम लोग इसके बाद कुछ और ऐड करना चाहें, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक, तो ये भी आगे वहाँ पर ऐड होके आ जाएगा, हेलो जॉन, और उसके बाद अरविंद लिख कर आएगा, आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे देना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे गैप दे सकते हैं ऐसे करके, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिखाई देगा। और इस तरीके से गैप नहीं करना चाहते तो आप बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर यहाँ से एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी ले लेते हैं और उसी के बीच में गैप डाल देते हैं, ठीक है, जैसे इतना गैप हो गया। तो अब आप देखेंगे ये जो गैप है ये भी आपको दिखाई देगा। इसको हटा देते हैं इस गैप को। तो देखिए ये वाला गैप आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि आपने एम्प्टी स्ट्रिंग को गैप करने के लिए ऐड कर दिया। देखिए गैप, यही गैप यहाँ पर ऐड किया गया। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर की मदद से। तो स्ट्रिंग में ऐड किया जा सकता है प्लस ऑपरेटर की मदद से। तो ओवरऑल यही वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आके बैठ जाती है जॉन, और ओवरऑल पूरा वैल्यू आपका ये इसको जो है प्रिंट एलन मेथड स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। उसके बाद ये और भी दिया हुआ है, जैसे इस एग्जांपल में है, ये फर्स्ट नेम में एक वैल्यू लिया है जॉन, लास्ट नेम नाम के वेरिएबल में लिया है डूई। ये सब स्ट्रिंग टाइप में है इसलिए आपको यहाँ पर स्ट्रिंग दिख रहे हैं। उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल लिया है जिसमें इन दोनों वेरिएबल को ऐड कर दिया गया। दोनों वेरिएबल को ऐड करने का मतलब इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा जॉन, यहाँ से डूई, दोनों ऐड होके, दोनों स्ट्रिंग है ऐड होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद इसी वेरिएबल को यहाँ से प्रिंट किया जा रहा है, तो इस वेरिएबल को प्रिंट करने का मतलब इसकी वैल्यूज़ जो है स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर जॉन डूई दिखेगा, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मान लीजिए मैं 20 ले लूँ और यहाँ पर 20 किस टाइप का, INT टाइप का, तो आप यहाँ पर INT कर दीजिए। और डूई की जगह पर आप मान लीजिए 2 करना चाहते हैं, 2 कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, INT कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों वेरिएबल का जो एडिशन है वो इससे मिल जाएगा, और जो एडिशन होगा उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर को जोड़ेंगे तो INT ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों एडिशन इसमें आके ऐड होके बैठ जाएगा, यानी 22 इसमें आके स्टोर हो जाएगा। फिर इसी को आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 22, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी उसी टाइप का देखिए, अगला एग्जाम्पल भी उसी टाइप में दिखाया आपका। यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसने तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल ही नहीं किया, सीधे यहाँ पर इसने ऐड कर दिया। तो ये भी आप काम कर सकते हैं क्योंकि इसका काम होता है वैल्यू को प्रिंट करना। तो ये वैल्यू जो होता है उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन का जो वैल्यू आता है उसको ये प्रिंट कर देता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ